वी हैव मैच द कॉलम क्वेश्चन ABCD लेफ्ट हैंड साइड पे, PQRST राइट हैंड साइड पे। बच्चों सबसे पहले कॉलम 1 के अंदर ए वाले कंपाउंड को देखते हैं। बच्चों हमारे पास बेंजीन है, 5 मेंबर्ड रिंग में ईथर है और Br है। सर हमें मैच करना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से, एस्टरिफिकेशन से और डिहाइड्रोजनेशन से। आइएगा सर जी। सर एक बच्चे का क्लास में सारा सही है, देखते हैं कौन है वो बच्चा। आइएगा सर, हमारे पास सिस्टम में आ गया बेंजीन रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग O और Br। सर दुनिया जानती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। सर एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा सर यहाँ पे। ठीक है सर। सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अलावा एलिमिनेशन की बात हो रही है। बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि मैं Br छोड़ूं तो H छोड़े, एलिमिनेशन रिएक्शन। सर अगर मैंने Br छोड़ा और मैंने H छोड़ा, सर ये जो रिंग बनेगी ये फ्यूरान वाली रिंग बन जाएगी। सर ये फ्यूरान वाली बन जाएगी, एरोमेटिसिटी आ जाएगी सर जी। बच्चों राइट वाली रिंग में भी एरोमेटिसिटी आ गई है, ये देखिएगा। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करेगा। सर उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए कार्बोनिल कंपाउंड चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सर एस्टरिफिकेशन विद एसिडिक एसिड एनाइड्राइड, सर उसके लिए अल्कोहल चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। सर लास्ट में डिहाइड्रोजनेशन। बच्चों डिहाइड्रोजनेशन हो सकती है इसकी, बच्चा लोग डिहाइड्रोजनेशन हो सकती है सर इसकी, जल्दी बताइएगा। सर डिहाइड्रोजनेशन हो सकती है, यस सर। सर डिहाइड्रोजनेशन कैसे होगी सर? सर हम लोग हीट कर देंगे बच्चों, एरोमेटिसिटी वाला सेलेनियम के साथ हीट कर देंगे हाई टेम्परेचर। सर H चला जाएगा। सर मेरा H और तेरा H भी जा सकता है। नॉर्मल एल्काइल हैलाइड में ऐसा नहीं होता सर, नॉर्मल एल्काइल हैलाइड में ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा होगा सर, क्योंकि रिंग एरोमेटिसिटी अटेन कर रही है। ठीक है सर। सर ये आसान था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबने मार्क करा है, P सबका है। सर P सभी का होगा। सर Q भी सभी का होगा, एलिमिनेशन दुनिया जानती है। सर ये जो T वाला पार्ट है ना, ये अच्छा पार्ट है। अगर बच्चों ये एरोमेटिक नहीं हो रही होती तो T पार्ट आंसर में नहीं होता। सर सिलीनियम एट 600 डिग्री सेल्सियस हीट मार देते हैं। तो बच्चों डिहाइड्रोजनेशन का मतलब है H और H का निकलना, एलिमिनेशन का मतलब है H और Br, H और I, H और Cl का निकलना। सर आंसर आ जाएगा P, Q एंड T। सही है ना बच्चों? सही है सर जी, PQ2 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है सर। सर बी पार्ट पे आइएगा बच्चों। बी पार्ट पे आते हैं बेंजाइल अल्कोहल। सर बेंजाइल अल्कोहल को मैच करते हैं। सर क्या हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा? बच्चों बेंजाइल अल्कोहल को मैच करिएगा। सर अल्कोहल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाते हैं, यस सर जाते हैं। सर वी हैव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन वो हमें एसिडिक मीडियम में करना पड़ता है, याद है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl HBr HI। सर OH पहले H+ लेगा, पानी बन के निकलेगा, फिर X आ जाएगा। सर P पार्ट इज राइट। एल्कोहल कैन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कार्बोकेटाइन बनेगा, स्टेबल है, X- का अटैक हो जाएगा सर। नेक्स्ट सर वी हैव एलिमिनेशन रिएक्शन। सर किसी भी तरीके का कोई एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सर वी हैव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं है सर ये। वी हैव एस्टरिफिकेशन। सर यानी कि S वाला पार्ट बनेगा। सर एल्कोहल है तो एस्टरिफिकेशन तो देगा ही देगा एनहाइड्राइड के साथ। यस सर, आंसर बन जाएगा बेंजीन। कम ऑन बच्चों, CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। सर एस्टर बन गया है सर ये। ओके सर नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, डिहाइड्रोजनेशन। यस सर, डिहाइड्रोजनेशन भी होगी बच्चों। सर डिहाइड्रोजनेशन में क्या होता है? सर कार्बन अपना H छोड़ता है। सर कार्बन अपना H छोड़ता है, साथ वाला कार्बन अपना H छोड़े, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। सर यहाँ पर ध्यान से देखिए, कार्बन ने H छोड़ दिया, ऑक्सीजन ने H छोड़ दिया। सर कार्बन ने H छोड़ दिया, ऑक्सीजन ने भी H छोड़ दिया। सर एल्डिहाइड मिल गया। सर डिहाइड्रोजनेशन को यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। सर डिहाइड्रोजनेशन को ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं, माइनस हाइड्रोजन हुआ है सर।
सर कॉपर एट 573 केल्विन, सभी जानते हैं, एनसीईआरटी का आर्टिकल है। सर आंसर बनेगा पीएसटी। सर बी का आंसर बनेगा पीएसटी। सर ए का आंसर बनेगा पीक्यूटी। बच्चों लोग ए का आंसर बनेगा पीक्यूटी। सर बी का बनेगा पीएसटी। ओके सर सी पार्ट पे आते हैं बच्चों। सी पार्ट हमारे पास क्या था सर? सीएचओ था और ओएच था। सर वी हैव द बेंजल्डिहाइड एंड वी हैव द ओएच। ठीक है सर। सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती है? सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती। सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती। नेक्स्ट सर एलिमिनेशन। सर एलिमिनेशन भी नहीं हो सकती। किसी भी तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शन को भी अंजाम नहीं दिया जा सकता सर। सर वी हैव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यस सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी सर। सर HCN ऐड हो जाएगा, NaHSO3 ऐड हो जाएगा। सर कोई ग्रेनाड ऐड हो जाएगा। सर C पे OH, H, यहाँ न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे OH। सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी, यानी कि R तो आंसर बनेगा सर। दूसरे वाले पे आइए सर, एस्टरिफिकेशन। सर एस्टरिफिकेशन भी होगी। बच्चों सभी जानते हैं एस्टरिफिकेशन के लिए अल्कोहल चाहिए। सर आंसर बनेगा बेंजीन CHO O C डबल बॉन्ड O CH3। सर एस्टरिफिकेशन भी हो गई हमारी। अगले पार्ट पे आइए सर, डिहाइड्रोजनेशन। सर डिहाइड्रोजनेशन नहीं हो सकती। सर जी नो डिहाइड्रोजनेशन। सर जिस कार्बन पे OH है, सर जिस कार्बन पे OH है उस पे H नहीं है कि मैं उसे ऑक्सीडाइज कर पाऊं। नो डिहाइड्रोजनेशन सर। आंसर बनेगा बच्चों R और S। क्या बनेगा बच्चों आंसर? R और S। P गलत है, Q गलत है, R सही है, S सही है, T गलत है सर। Q गलत है सर, P गलत है। ओके नेक्स्ट पार्ट सर, RS इज द राइट आंसर फॉर द C पार्ट। सर D पार्ट पे आते हैं बच्चों। D पार्ट पे आते हैं तो D पार्ट में हमारे पास जो मॉलिक्यूल है दैट इज बेंजीन। सर ऑर्थो पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और Br है। सर ऑर्थो पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और Br है। दुनिया जानती है सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। सर एनसीईआरटी में गिवन है। अगर आपके बेंजीन पे लीविंग ग्रुप है तो लीविंग ग्रुप को निकालना मुश्किल है, लेकिन अगर उसके ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो निकालना आसान है। सर इसे हम पर्टिकुलरली ArSN2 रिएक्शन कहते हैं। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है सर ये हमारे लिए। मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेटर इज द रिएक्टिविटी। सर P इज द राइट आंसर। सर किसी भी तरीके का कोई एलिमिनेशन रिएक्शन का चांस नहीं है। सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का भी कोई चांस नहीं है। सर हमारे पास कोई एस्टरिफिकेशन नहीं होगी बच्चों, यहाँ पे किसी भी तरीके का एस्टरिफिकेशन का चांस नहीं है और डिहाइड्रोजनेशन का भी चांस नहीं है सर। सर आंसर हमारा बनेगा ओनली P। सर फाइनल आंसर रेडी है सभी के? सर फाइनल आंसर रेडी है बच्चों? तो हमारे पास A का आंसर आएगा सर P, Q एंड T। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड डिहाइड्रोजनेशन। सर अगर एरोमेटिसिटी ना आ रही होती तो डिहाइड्रोजनेशन आंसर नहीं आता। ओके सर उसके बाद सर हमारे पास बी वाले पार्ट का आंसर आएगा सर PST, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एसिडिक मीडियम, एस्टरिफिकेशन एंड डिहाइड्रोजनेशन। सर सी वाले पार्ट का आंसर आएगा R और S। वेरी गुड। और सर डी वाले पार्ट का आंसर आएगा केवल P। दैट इज द फाइनल आंसर बच्चों। सर क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, उसके अंदर HCHO एक्सेस में डाला गया है सर NaOH के साथ और हीट डाली गई है सर। फिर उसके बाद HCHO H+ में भी डाला गया है कैटालिटिक अमाउंट में। सर हमसे पूछा गया है फाइनल प्रोडक्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 5 मेंबर्ड रिंग एंड टोटल 6 मेंबर्ड रिंग। ये क्वेश्चन है बच्चों। टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 5 मेंबर्ड रिंग, टोटल 6 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड के अंदर। आइए बच्चों शुरू करेंगे क्वेश्चन को। सर इसके अंदर में हमने डाला HCHO इन प्रेजेंस ऑफ OH-। सर एक्सेस डाला है। सर पहला वाला तो हमारा गेम कह रहा है कि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए जाएंगे हम लोग। बच्चों किसके लिए जाएंगे हम लोग? सर एल्डोल कंडेंसेशन के लिए जाएंगे हम।
ठीक है बच्चों, आइए एल्डोल कंडेंसेशन के लिए चलते हैं दोस्तों। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए चलेंगे तो जब हमने एल्डोल कंडेंसेशन के लिए गए तो सर OH माइनस आके H+ लेके जाएगा, कार्बन आयन बनेगा। ठीक है सर, जो कार्बन आयन बन गया वो HCHO पे अटैक मारेगा सर एज अ न्यूक्लियोफाइल। सर HCHO पे अटैक मारेगा ऐसा न्यूक्लियोफाइल, O- बनेगा और वो H ले लेगा। सर O- वाटर से H ले लेगा सर। फाइनल आंसर आ गया बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, C पे CH2OH, Me और Me। ये आंसर बन रहा है सर हमारा। सर उसके बाद HCHO उसने एक्सेस में डाला है। सर HCHO एक्सेस में डाला है क्योंकि बनने वाला जो कंपाउंड है उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है सर। सर इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये HCHO और OH- के साथ क्रॉस कैनिजारो करेगा सर। मैं जानता हूं वो एल्डिहाइड भी नहीं है, लेकिन अगर एल्डिहाइड नहीं भी हो तब भी कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगी। कैसे सर? OH- का अटैक एज अ न्यूक्लियोफाइल, दोनों इलेक्ट्रॉन्स का O पे जाना सर, C पे O-, H और OH। वेरी गुड। O- का वापिस आना सर, H- का निकल जाना। आंसर बताइए सर जी। HC डबल बॉन्ड OH और H-। ठीक है सर। सर ये जो H- निकला ये इस कार्बन पे अटैक मारेगा, O- बनाएगा। बेसिकली निकलने के साथ ही अटैक मार देना है, निकलने के साथ ही अटैक मार देना है। सर इसको बनाओ मत बच्चों, इसको बनाओ मत, आपको पता है निकलने के साथ ही अटैक मार देगा सर। साइमल्टेनियस ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन। ठीक है सर, आंसर बताइएगा बच्चों। सर आंसर आ गया बेंजीन। सर बेंजीन के C पे O- बन गया, ये H आ गया। C पे सर मिथाइल है, CH2OH है, और सर साथ में HC डबल बॉन्ड OH आ गया। आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन होगा और ये बंदा हमारा H+ खा लेगा। अब तक फाइनल आंसर मेरे बच्चों, C पे OHH, C Me, सर CH2OH। अच्छा सर डायोल दिखाई दे रहा है, डायोल दिखाई दे रहा है सर, डायोल। सर डायोल के साथ HCHO का अटैक हो रहा है। सर डायोल के साथ HCHO का अटैक हो रहा है H+ कैटालिटिक अमाउंट में, याद आया? सर एसिटल फॉर्मेशन करने वाले हो आप। सर आप साइक्लिक एसिटल फॉर्मेशन करने वाले हो, लेकिन आपने हमें ऑप्शन क्यों नहीं दिए थे? ऑप्शन देते तो हम जज कर लेते। बच्चों ऑप्शन इसलिए नहीं दिया, आप लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये प्रीवियस ईयर जेई का क्वेश्चन है। अगर आपको इस क्वेश्चन के लिए भी ऑप्शन चाहिए तो क्या फायदा? सर याद आ गया हमें। सर ये डायोल है, OH और OH। सर ये एल्डिहाइड है। सर एल्डिहाइड डायोल के साथ क्या बनेगा? सर साइक्लिक एसिटल बनाएगा बच्चों, बेंजीन। ठीक है सर, CH, CMe, CH2, OO, CH2। बच्चों अगर किसी को ना समझ में आया तो पूछ लेना कि साइक्लिक एसिटल कैसे बनता है। वैसे आप लोगों को अच्छे से सिखाया गया है। सर ये साइक्लिक एसिटल फाइनल प्रोडक्ट है ये आपके रिएक्शन का। सर क्या क्या मांगा गया था? सर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मांगे गए थे। सर वो आ जाएंगे 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर। ओके। सर आपसे पाई इलेक्ट्रॉन्स मांगे गए थे, वो 6 आ जाएंगे सर, रिंग वाले। सर बेंजीन रिंग के 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सर 6 मेंबर्ड रिंग आ गई 2। ओके। और सर 5 मेंबर्ड रिंग आ गई 0। सर ये फाइनल आंसर बनेगा बच्चों आपका। सर वी हैव पी पाथवे। सर पी वाले पाथवे के अंदर पेरोक्सी एस्टर CO2 एलिमिनेट कर रहा है, इसका मतलब समझिएगा। सर क्यू वाले पाथवे में CO2 एलिमिनेट हो रही है स्टार्टिंग में ही सर, जबकि आर वाले पाथवे के अंदर CO2 बाद में एलिमिनेट हुई है सर। सर एस वाले पाथवे में भी CO2 बाद में एलिमिनेट हुई है सर जी। तो CO2 पहले एलिमिनेट करा रहा है और बाद में एलिमिनेट करा रहा है, इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब ये है कि जब आप इस पेरोक्सी एस्टर की, सर जब आप इस पेरोक्सी एस्टर की क्लीवेज करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा R
C डबल बॉन्ड O डॉट और सर साथ में मिलेगा RO डॉट। अगर बच्चों वो CO2 शुरुआत में निकाल रहा है तो उसका मतलब ये है कि ये जो कार्बन है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेगी, डबल बॉन्ड बनाएंगे और R डॉट बनेगा। सर CO2 के शुरुआत में निकालने का मतलब P और Q पाथवे में क्या है कि R डॉट स्टेबल है। सर P और Q पाथवे का मतलब है सर जी, P और Q पाथवे का मतलब है कि R डॉट स्टेबल होना चाहिए, तभी उसने CO2 इंस्टेंटेनियसली निकलवा दी। सर P और Q पाथवे का मतलब है कि R डॉट स्टेबल होना चाहिए, तभी उसने सर CO2 इंस्टेंटेनियसली निकलवा दी है हमारी। वेरी गुड बच्चों, समझ में आया नहीं आया? ध्यान से देखिएगा। सर इन चारों कंपाउंड्स के अंदर, सर इन चारों कंपाउंड्स के अंदर ये वो R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है। सर बताइए R कहाँ पे स्टेबल है बच्चों? R किस किस केस में स्टेबल है, जल्दी बताइएगा। सर R स्टेबल है आपका 1 में और 3 में। वेरी गुड सर, तो R डॉट की जो स्टेबिलिटी है वो 1 और 3 में ज्यादा है। ठीक है सर जी, तो इसका मतलब P और Q पाथवे जो बनेंगे हमारे बच्चों, जो P और Q पाथवे बनेंगे वो हमारे 1 और 3 में बनेंगे। अब P और Q में आगे चलते हैं। सर दोनों ने अपना रेडिकल बनाया CO2 लूज करने के बाद, दोनों का R डॉट स्टेबल था सर जी। ओके वेरी गुड वेरी गुड। सर Q वाले में ये R डॉट तो R डॉट जैसा है, ये जो R डैश O डॉट है सर इसने ये 3 कंपाउंड बना दिए हैं, जिसमें से एक कार्बोनाइल कंपाउंड बना है, एक रेडिकल बना है और एक R डॉट बना है। ठीक है सर, हमें समझ में आ रहा है ये वाला। सर इसको कैसे सोचेंगे, आइए बच्चों 1 और 3 में देखिए। सर 1 और 3 में जो ये वाला पार्ट है ये मिथाइल O डॉट है, CH3O डॉट। लेकिन सर थर्ड वाले में बच्चों, थर्ड वाले में पूरा का पूरा बवाल है, ये बेंजाइल MEME C डॉट, मतलब बेंजाइल MEME C पे और फिर O डॉट। यानी कि सर थर्ड वाले कंपाउंड और 1 वाले कंपाउंड को ध्यान से देखते हैं। सर दोनों के अंदर फ्री रेडिकल स्टेबल था, तो CO2 अचानक से निकल गई सर। सर दोनों के अंदर फ्री रेडिकल स्टेबल था, CO2 इंस्टेंटेनियसली निकल गई। सर यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, सर मेरा डॉट तेरा डॉट, उसके बाद CO2 भी निकल ली है सर। CO2 के निकलने के बाद आपको बना बेंजीन CH2 डॉट। सर यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, ये डॉट निकला, ये डॉट निकला, सर आपको मिला बेंजीन CH2 डॉट। ठीक है सर, सर ये हमें समझ में आ गया। सर यहाँ पे साथ में बनेगा CH3O डॉट, सर CH3O डॉट, जबकि सर यहाँ पे बनेगा O डॉट, C पे Me और सर एक CH2 बेंजीन। बच्चों इन तीनों में से बताइए कौन फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है? सर किस में से बच्चों? Me में से और CH2 बेंजीन में से कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, जल्दी से? सर मिथाइल या बेंजाइल? सर दुनिया जानती है बेंजाइल, यानी कि ये कार्बन ये डॉट ले लेगा और ये डॉट ये कार्बन ले लेगा, ऐसे और ऐसे। सर ये देखिएगा कार्बोनाइल कंपाउंड निकल गया है, C डबल बॉन्ड O Me निकल गया सर। अच्छा ठीक है सर जी, और हमारे पास बन गया CH2 डॉट बेंजीन। सर देख पा रहे हो, देख पा रहे हैं सर जी? तो ये 1 और 3 कंपाउंड था बच्चों, ये 1 कंपाउंड था, ये थर्ड कंपाउंड था। आइए दोबारा आइए सर, देखिएगा P पाथवे, देखिए P पाथवे के अंदर केवल CO2 इंस्टेंटेनियसली ब्रेक हुआ, लेकिन इस रेडिकल ने किसी भी तरीके का चेंज नहीं दिखाया। सर Q पाथवे में आइए, Q पाथवे में सर ये जो रेडिकल था इसने एक R डॉट दिया, ये कौन है बच्चों? सर इसने एक R डॉट दिया, एक X डॉट दिया और सर एक कार्बोनाइल कंपाउंड दिया। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जल्दी बताइएगा। सर यानी कि ये थर्ड वाला पाथवे है, थर्ड का Q आएगा सर। सर Q का 3 आएगा, जो रीअरेंज करके दे दिया है सर उसने। बच्चों रीअरेंज करके दूसरा माल दिया है उसने। समझ में आ गया नहीं आ गया सभी को? सर ये वाला पार्ट जो है सर यहाँ पे, सर ये जो ये वाला पार्ट है ना CME वाला, CME CH2 बेंजीन। अच्छा कार्बोनाइल कंपाउंड मिला है हमें, हाँ जी सर, कार्बोनाइल कंपाउंड के बाद एक रेडिकल और मिला है। अब आइए बच्चों R और S पाथवे पे। R और S पाथवे में ध्यान दीजिए, सर CO2 ब्रेक नहीं हुई पहले,
CO2 ब्रेक नहीं हुई पहले, बाद में CO2 ब्रेक हुई है। ठीक है सर। सर R वाले पाथवे में ये जो बंदा था इसने फिर एक कार्बोनाइल कंपाउंड दिया है। अच्छा ठीक है सर, आ गया हमें समझ में। सर R-O डॉट जो बंदा था उसने फिर एक रेडिकल दिया और कार्बोनाइल कंपाउंड दिया है। ये R डॉट तो प्रीवियस वाला सेम है ना जो यहां से आएगा। ओके, ये जो R डॉट था, ये जो R डॉट था, ये तो सेम था। सर ये दो रेडिकल बनते हैं नए, इसका मतलब रेडिकल ने कार्बोनाइल कंपाउंड देना है। सर यहाँ पे एस पाथवे में देखिए कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं देना है। आइए बच्चों, किस केस में रेडिकल स्टेबल नहीं है इंस्टेंटेनियसली? सर सेकंड में बेंजीन है, सर फोर्थ में बेंजीन है। सर नहीं बनेगा इंस्टेंटेनियसली, CO2 नहीं बनेगा। सर सेकंड वाले केस में जो ये वाला पार्ट है ये कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं दे सकता। सर ये वाला पार्ट कार्बोनाइल कंपाउंड दे सकता है सर जी। बच्चों ये वाला कंपाउंड कार्बोनाइल कंपाउंड दे सकता है। सर आंसर बताइए। सर सेकंड का आंसर आ रहा है एस। सर सेकंड का एस आ रहा है, और जो फोर्थ है सर उसका आंसर आ रहा है आर। फोर्थ का आर बच्चों, फोर्थ का आर। ओके, सेकंड का एस। सर पी और क्यू हमने सॉल्व किया था, पी का 1 था और 3 का क्यू था। सर ए पार्ट इज द राइट आंसर। जिसका ए पार्ट है सर पूरा क्वेश्चन सही है उसका। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बस थोड़ा सा बैठ के विश्लेषण करने की जरूरत थी हमें। ठीक है सर। बच्चों पूरा क्वेश्चन नोट करिएगा कि क्या क्या गेम सिखाए गए हैं आपको। वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, C8H4O3 कंपाउंड ए। बच्चों C8H4O3 कंपाउंड ए on reaction with benzene and AlCl3 forms another compound B. सर B ने PCl5 के साथ रिएक्ट करके और हाइड्रोजन पैलेडियम BaSO4 से रिएक्ट करके हमें C दिया है सर जी। सर C हाइड्राजीन से रिएक्ट करके D दे रही है। बच्चों हमें ABCD बताना है। बच्चों हमें ABCD बताना है। आइए ध्यान से देखेंगे। सर अगर हमारा बच्चों बेंजीन से रिएक्शन हो रहा है, बच्चों अगर हमारा बेंजीन से रिएक्शन हो रहा है, AlCl3 है, तो सर हम जानते हैं या तो एसाइलेशन एसिड क्लोराइड करता है या हमारा एसाइलेशन एनहाइड्राइड करता है। सर स्टैंडर्ड रिएक्शन है बेंजीन का। सर बेंजीन का स्टैंडर्ड रिएक्शन है या तो एनहाइड्राइड के साथ या एसिड क्लोराइड के साथ एसाइलेशन में जाती है। या तो बच्चों एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड। और सर एनहाइड्राइड में ये 3 ऑक्सीजन एटम भी होते हैं। AlCl3 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सर। इसका मतलब हम बेंजीन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो जो एनहाइड्राइड हम लेने की सोच रहे हैं बच्चों, दैट इज बेंजीन C डबल बॉन्ड O प्लस AlCl3, दैट इज द बेस्ट गेस। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। आगे बताइएगा सर जी। बच्चों रेडी सर, आगे बताइएगा। सर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर AlCl3 में डालेगा और किसी ना किसी कार्बन से बॉन्ड ब्रेक करेगा। सर ऑक्सीजन अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा कार्बन से, C पे पॉजिटिव आ जाएगा सर। सर C पे प्लस आ गया। सर C पे प्लस आने के बाद सर बेंजीन अटैक कर देगी आपकी। सर बेंजीन विल मेक एन अटैक ऑन C डबल बॉन्ड O बेंजीन। सर उसके साथ वाले ग्रुप पे लगा है C डबल बॉन्ड O OH। ये OH कैसे आया भाई? सर जब ये बेंजीन अपने अटैक मारेगी तो आपको पता है जो कार्बन इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक मारता है वो अपना H+ छोड़ेगा, वही H+ सर ये ऑक्सीजन लेके निकल लेगी। AlCl3 सर कैटलिस्ट है, छोड़ देगा रिंग को। सर आंसर आ गया ये वाला। सर आपने बाद में PCl5 डाला है। सर C डबल बॉन्ड OH को C डबल बॉन्ड Cl करना आता ही है सभी को। ओके सर, उसके बाद आपने हाइड्रोजन पैलेडियम BaSO4 डाला है। सर जो एसिड क्लोराइड आएगा आपने रोजनमन रिडक्शन कर दी है सर, और रोजनमन रिडक्शन से सर CHO बनेगा। फाइनल आंसर मेरे बच्चों बेंजीन C डबल बॉन्ड O बेंजीन। ठीक है सर। बच्चों C डबल बॉन्ड OH, इस कंपाउंड के अंदर आपने डाला है हाइड्राजीन NH2NH2। सर नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स का एडिशन है। सर नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स का एडिशन है हाइड्राजोन बनने वाला, लेकिन एक NH2 एक कार्बोनाइल कंपाउंड से क्लब करेगा
और एक और NH2, सर जी एक और NH2 एक और कार्बोनाइल कंपाउंड से क्लब करेगा सर। सर 2 NH2 है मेरे पास, सर मेरे पास 2 NH2 हैं और वो 2 NH2 अलग अलग कार्बोनाइल कंपाउंड से क्लब करेंगे सर। हाइड्रोजोन बनने वाला है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O दोनों क्लब कर जाएंगे सर। बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन IIT JEE ने बनाया है सर। आप एक का क्लब करते तो उसने दोनों का क्लब करा दिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, अगर एक बार समझ में आ जाए तो। C डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड C, C पे H है बच्चों, और ये लगा है और ये लगा है और ये दोनों बेंजीन के साथ वाली पोजीशन पे लगे हैं सर, कुछ इस तरीके से। ओके सर ये भी एरोमेटिक रिंग बन गई है सर, ये भी एरोमेटिक रिंग बन गई है, देखिएगा डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ओके सर, दैट इज द राइट आंसर फॉर द कंपाउंड डी। सर ये कंपाउंड डी है, ये कंपाउंड सी है बच्चों हमारा, ये कंपाउंड बी बन गया, और जो एनहाइड्राइड सी दैट इज द कंपाउंड ए। सर स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड, इसके बिना अगर IIT JEE में जाके बैठ गए तो सिलेक्शन नहीं होएगा, ये बात याद रखिएगा। वी हैव ऑर्गेनिक क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन बच्चों। एक एसिडिक कंपाउंड ए है C4H8O3, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव and on heating loses its optical activity to give compound B, that is C4H6O2. This compound B decolorizes KMnO4. This compound B reacts with SOCl2 to form C. C on reaction with dimethylamine forms D. Okay, A B C D आ गए सर। A on reaction with chromic acid forms E, which on heating decarboxylates to form F. F on Clemmensen reduction gives G, which is a hydrocarbon. आइए बच्चों क्वेश्चन देखेंगे किस किस का सही है, सॉल्व करेंगे बच्चों। C4H8O3, सर लड़का कह रहा है कि हमारे पास C4H8O3 है। पहली बात सर ऑप्टिकली एक्टिव है, ओके सर। दूसरी बात हीट करने पर बच्चों जो फॉर्मूला दे रहा है वो हीट करने पर जो बी कंपाउंड दे रहा है C4H6O2 दे रहा है सर। सर हीट करने पे दे रहा C4H6O2, यानी कि पानी निकाल रहा है सर। सर वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया है बच्चों। कोई कंपाउंड जो केवल हीट पे वाटर मॉलिक्यूल निकाल दे, या तो वो एनहाइड्राइड बना रहा होगा। सर एनहाइड्राइड बन नहीं रही है क्योंकि ए के अंदर तो 3 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन थोड़ी है। ओके सर, ये कंपाउंड के बारे में बोला गया है कि ये डीकलराइज करता है KMnO4 को। सर KMnO4 से रिएक्शन करने के बाद लड़का पर्पल कलर को डीकलराइज करता है, यही होगा ना बच्चों। पर्पल कलर फेड्स अवे, किसका सर? KMnO4 का। ओके सर, यानी कि डबल बॉन्ड हो सकता है सर। सर डबल बॉन्ड हो सकता है इसमें, KMnO4 के कलर को डीकलराइज कर दिया सर, डबल बॉन्ड है इसमें। सर हीट करने पे वाटर मॉलिक्यूल लूज कर दे, यानी कि ये एल्कीन है। सर एल्कीन के साथ 2 ऑक्सीजन एटम भी है, यानी कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकीटोन, कुछ भी हो सकता है। सर हमें बताया गया है थियरी के अंदर कि अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए और वो कार्बोक्सिलिक एसिड बीटा कीटो एसिड होता है, सुनिएगा जरा ध्यान से बच्चों, थियरी सुनिएगा। बीटा कीटो एसिड्स को अगर हीट कर दिया जाता है, CO2 लीव कर देते हैं, RC डबल बॉन्ड O CH2 बन जाता है। मैंने इसको ऐसे देखा है कि अल्फा बीटा, इसे लेट सपोज गामा कह रहा हूं, अरे कह रहा हूं भाई, तो बीटा और गामा पे अगर डबल बॉन्ड हो, बीटा और गामा पे पाई बॉन्ड हो तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है सर। ये बीटा कीटो एसिड वाला कॉन्सेप्ट है सर, CH3 आ जाता है यहाँ, ठीक है सर। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, CO2 लीव हो रही है, लेकिन CO2 लीव दूसरे वाले पाथवे में हो रही है सर जी। सर दूसरे वाले पाथवे में CO2 लीव हो रही है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये रही CO2 लीव हो रही है। ओके सर, डीकार्बोक्सिलेशन कुछ हो सकती है। दूसरी बात सर, दूसरी बात सुनिएगा थियरी की, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। बच्चों अगर हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता और हम हीट कर देते हैं सर, हमें इसके 2 मॉलिक्यूल साइक्लिक डाई एस्टर बना के देते हैं सर। एस्टरिक लिंकेज आती है 2 बार साइक्लिक कंपाउंड में, लैक्टाइड भी बोलते हैं सर इसे हम। कैसे बच्चों? ध्यान से देखिएगा, C पे OH, मेरा COOH,
उसका COOH और उसका OH सर इस तरीके से मेरे साथ एस्टर बनवाता है। सर इसमें एक सिस एल्कीन बनती है जो दिखाई दे रही है आपको, एक इसमें ट्रांस एल्कीन बनती है। अगर H और R अलग अलग है बच्चों, सर सिस वाला मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है, सर ट्रांस वाला मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सेंटर ऑफ सिमेट्री। सर ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड के खेल हैं सर जी, ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड के खेल हैं। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड पे आइएगा सर। बच्चों अगर मैं बीटा हाइड्रोक्सी एसिड की बात करता हूं, यानी कि CHOH CH2COOH R, सर ये भी थियरी का आर्टिकल है। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड हीट करने पर सर वाटर लूज कर देता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। सर हमें मिल जाता है R CH डबल बॉन्ड CH COOH। बच्चों अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। सर यही हिंट है, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल टेस्ट में जाने से पहले, उतना जबरदस्त तरीके से आपको एग्जाम में क्लिक करेगी वो चीज। अच्छा सर एग्जाम में बैठने से पहले बहुत सारी चीजें आपकी बहुत बार रिवाइज होनी चाहिए, यही सिखा रहा है ये क्वेश्चन। सर क्वेश्चन आ गया है, सर ये COOH है, सर बीटा हाइड्रोक्सी एसिड होगा, सर ऑप्टिकल एक्टिविटी भी आ रही है, कार्बन पे H है, OH है, Me है और CH2COOH है, 4 डिफरेंट ग्रुप हैं। सर आपने हीट मारा होगा, आपको मिला CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH। वेरी गुड सर। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। सर वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है, सर डबल बॉन्ड रेजोनेंस में आ जाता है इसलिए डबल बॉन्ड आ रहा है। सर KMnO4 को डीकलराइज कर रहा हूं, सर जी KMnO4 को डीकलराइज कर रहा हूं, पाई बॉन्ड का टेस्ट है सर, अनसैचुरेशन का टेस्ट होता है। कोल्ड एल्कलीन KMnO4 पाई बॉन्ड की जगह OH लगाता है, उसे सिन हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर उसके बाद आपने जब इसके अंदर H2CrO4 डाला होगा, कहानी कुछ इस तरीके से बनाई गई है क्वेश्चन में, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2COOH। सर ये बीटा कीटो एसिड बन गया है। सर उन्होंने हीट मारी होगी, सर ये CO2 लीव कर जाती है। बच्चों डीकार्बोक्सिलेशन मैंने आपको सिखाया है बीटा कीटो एसिड का। सर हमारे पास प्रोपानोन बन गया, प्रोपानोन के अंदर सर उसने क्लेमेंसन रिडक्शन करी है, जिंक अमेलगम विद HCl। दुनिया जानती है सर हमारे पास प्रोपेन बनेगा। ओके, ये पाथवे खिंचता जा रहा है बच्चों। सर इस एल्कीन में, सर ये जो एल्कीन बनी थी इसके अंदर आपने SOCl2 डाला था सर। आइए बच्चों SOCl2 डालेंगे एल्कीन के अंदर, यही एल्कीन थी। यहाँ पे R की जगह आपका क्या था, CH3। सर दुनिया जानती है SOCl2 डाल के Cl आ जाएगा सर जी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड हो Cl आ जाएगा सर। सर आपने डाल दिया डाई मिथाइल अमीन, CH3 होल ट्वाइस NH, N का लोन पेयर कार्बन पे अटैक मारेगा, O- वापिस Cl का जाना। सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड हो NMe। सर ये एमाइड बन गया है, सर जी एमाइड बन गया है। ये पूरा क्वेश्चन था बच्चों। सर आपने PCl5 डाल के डाइमिथाइल अमीन डाली, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। सर मेन काम था ये वाला जज करना, ये जज करना मैं अभी ऑप्टिकली एक्टिव हूं और बाद में मैं ऑप्टिकली इनएक्टिव हूं सर। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ऑन हीटिंग undergoes dehydration, forms alpha beta unsaturated carboxylic acid,